नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारे सोचने के तरीके को हिलाकर रख सकती है। इसका नाम है डीएनए उलगुलान और इसे लिखा है कर्मा नायक ने। उलगुलान का मतलब ही होता है एक बहुत बड़ी क्रांति। और ये किताब वाकई इतिहास और पावर को लेकर कई बड़े दावे करती है। तो चलिए एक एक करके इन दावों को समझते हैं। किताब की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। लेखक खुद कहते हैं कि ये कोई मामूली सोच नहीं है, ये एक बौद्धिक परमाणु बम है। मतलब यहीं से टोन सेट हो जाता है कि हम किसी बहुत ही रैडिकल, बहुत ही अलग नजरिए की बात करने वाले हैं, जो दुनिया के इतिहास और पावर स्ट्रक्चर को बिल्कुल नए तरीके से देखता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया क्या है इस किताब का? देखिए, ये किताब दावा करती है कि असल में एक छिपा हुआ पावर स्ट्रक्चर है जिसे ये सिंडिकेट कहती है। और इसके मुताबिक यही सिंडिकेट हजारों सालों से, जी हाँ, हजारों सालों से दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहा है। और ये सिंडिकेट कोई आज की चीज नहीं है। इस किताब के हिसाब से ये वैदिक काल के इंद्र से लेकर आज की एप्स्टीन फाइल तक फैला हुआ है। मतलब सोचने वाली बात है। किताब ये कह रही है कि इतिहास में जो भी जुल्म हुए या आज जो हो रहे हैं वो अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है जिसे यही सिंडिकेट कंट्रोल कर रहा है। और आज के दौर में इसके चेहरे कौन हैं? किताब सीधे सीधे कुछ बड़े वर्ल्ड लीडर्स का नाम लेती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू। किताब का तर्क है कि ये लोग अपने दम पर फैसले नहीं ले रहे हैं, नहीं, बल्कि ये उस पुराने सिंडिकेट के आज के मुखौटे हैं। मतलब सिर्फ चेहरे हैं जो सबके सामने हैं, असली कंट्रोल कहीं और है। अब यहाँ से मामला और भी गहरा हो जाता है। किताब का शायद कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि जो इतिहास हम पढ़ते आए हैं वो सच है ही नहीं। ये घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक सोचा समझा धोखा है। लेखक एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास लिखा नहीं गया, बल्कि उसकी फोरेंसिक हत्या की गई है। सोचिए, जैसे कोई कातिल सबूत मिटाता है, वैसे ही इतिहास को इस तरह गढ़ा गया ताकि सिंडिकेट के कथित अपराध छिप जाएं। और ये मिलावट कोई एक दो जगह नहीं है, ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक है। किताब के मुताबिक ऋग्वेद के जमाने से शुरू हुआ। जिस इंद्र को हम देवता मानते हैं, उन्हें सिंधु घाटी की जल व्यवस्था को तोड़ने वाला ग्लोबल टेररिस्ट बताया गया है। रामायण महाभारत काल में शंबुक की हत्या हो या एकलव्य का अंगूठा काटना, इन्हें धर्म नहीं बल्कि दबे हुए समाज की तरक्की और ताकत को खत्म करने की एक सोची समझी चाल के तौर पर पेश किया गया है। और आज के जमाने में एप्स्टीन फाइल को उसी शोषण वाली मानसिकता का नया रूप बताया गया है। इस चार्ट को देखिए, ये किताब से ही लिया गया है। यह सिंडिकेट के झूठ और रक्षकों के सच को आमने सामने रखता है। एक तरफ है रामराज या स्वर्ग का वादा, तो दूसरी तरफ किताब कहती है कि इसका असली मतलब था रक्षकों का नरसंहार और गुलामी। एक तरफ कहा जाता है कि इतिहास विजेता लिखते हैं, तो किताब कहती है नहीं, इतिहास में मिलावट की गई और उसे चुराया गया। असुर दानव, जिन्हें हम विलेन समझते हैं, उन्हें प्रकृति के रक्षक और मूल निवासी बताया गया है। और विकास या स्मार्ट सिटी का मतलब जल, जंगल और जमीन की लूट। तो ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अब किताब एक बिल्कुल ही नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक क्रांतिकारी समाधान पेश करती है। ये सोल्यूशन 2 पिलर्स पर टिका है, 10% हक और 90% अधिकार। हक का मतलब है आर्थिक बराबरी, यानी पैसे पर सबका हक। और अधिकार का मतलब है राजनीतिक ताकत, यानी जमीन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल। किताब कहती है कि असली आजादी तभी मिलेगी जब ये दोनों, पैसा और पावर, दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये 10% हक वाला आइडिया क्या है? ये कहता है कि दुनिया की कुल जीडीपी का 10% और हर देश की अपनी जीडीपी का 10% सीधा, मतलब डायरेक्ट कैश के तौर पर हर नागरिक के अकाउंट में जाना चाहिए। ये कोई खैरात नहीं, बल्कि एक हक होगा। बाकी 80% सिस्टम में रहेगा। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। किताब की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर भारत में 10% का नियम लागू हो जाए तो हर एक नागरिक को हर महीने लगभग 13,000 रुपए सीधे मिलेंगे। तो सोचिए, अगर ये 90-10 का नियम लागू हो जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? किताब एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करती है जिसे वो नाम देती है एकलव्य का शासन। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में होगा क्या? पहला कदम, भारत में एक नई इंटरनेशनल कोर्ट बनेगी जो सिंडिकेट पर उसके पुराने ऐतिहासिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाएगी। दूसरा,
एजुकेशन का मॉडल पूरी तरह बदल जाएगा। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे, वजीफा मिलेगा, मतलब पढ़ाई को देश बनाने का काम समझा जाएगा। और तीसरा, इस डायरेक्ट कैश पेमेंट वाले हक नियम से सिर्फ 2 साल के अंदर गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एजुकेशन वाला आइडिया तो मतलब बिल्कुल ही अलग है। सीधा सीधा कहा गया है, पढ़ने वाला भी कमाएगा और पढ़ाने वाला भी कमाएगा। शिक्षा अब बोझ नहीं होगी, बल्कि एक इनकम और एक अधिकार बन जाएगी, यानी सीखने के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव। तो अब आखिर में इस पूरी सोच के पीछे का जो मूल दर्शन है उस पर आते हैं। कर्मा नायक की ये किताब दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलना चाहती है उसको समझते हैं। किताब का तर्क है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो असली फलसफा है, यानी सारी दुनिया एक परिवार है, वो असल में रक्षकों का था, जिन्हें इतिहास में असुर कहा गया। और जो भक्षक थे, यानी सिंडिकेट, उन्होंने इस विचार को चुरा लिया, मतलब सब कुछ उल्टा कर दिया गया है। जिन्हें हम विलेन समझते थे, वो असल में रक्षक थे, और जो देवता बने बैठे थे, वो असल में विनाशक थे। और आखिर में ये किताब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर इतिहास को अब तक दबाने का, जुल्म करने का एक हथियार बनाया गया, तो क्या उसी इतिहास को आज़ादी का एक औजार भी बनाया जा सकता है? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।